पेपर सबके निकलेंगे निकलेंगे, उसको जो आखिरी तक टिका रहेगा। हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपना अगला सेगमेंट ऑफ द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट इज टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, और एक छोटा सा पार्ट है दैट इज सिनैप्स। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूरॉन्स के बारे में। हमें पता है न्यूरॉन्स में 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला डेंड्राइट हो गया, दूसरा सेल बॉडी और सोमा, एंड थर्ड इज एक्सॉन। और उसी एक्सॉन के एंड पार्ट को हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और जो कि बाद में जाकर साइनैप्स बनाता है। 2 एक्सॉन्स के अलग अलग पार्ट्स मिलकर हमारे साइनैप्स बनाते हैं, तो वो भी हम कवर करेंगे इस पोर्शन में। अभी के लिए हम स्टार्ट करते हैं विद टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स हमारे हर पार्ट ऑफ बॉडी में होते हैं, ठीक है। तो उनको चाहिए कि हर पार्ट ऑफ बॉडी जो है हमारा वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा, सारे एक जैसा तो फंक्शन परफॉर्म करेंगे नहीं। तो उस हिसाब से न्यूरॉन्स अडेप्ट भी कर सकते हैं, न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, न्यूरॉन्स के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो डिफर करते हैं। तो इस वजह से हमको ये जानना ज़रूरी है कि न्यूरॉन्स अलग अलग टाइप के किस किस टाइप के होते हैं। ओके, तो इस वजह से न्यूरॉन्स को कैटेगराइज किया गया है। अब न्यूरॉन्स को कैटेगराइज किन बेसिस पर किया गया है? 3 बेसिस पर न्यूरॉन्स को कैटेगराइज किया गया है। पहला, नंबर ऑफ प्रोसेसेस मतलब जो उसमें से एक्सटेंशंस निकल रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, न्यूरॉन का जो सेल बॉडी या सोमा होता है वो एक काइंड ऑफ मेन पोर्शन है, और उससे जितने एक्सटेंशंस निकल रहे हैं, एक्सटेंशंस में क्या क्या आ गए हमारे, डेंड्राइट्स आ गए, एक्सॉन आ गए, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन कितने नंबर में है वो आता है इसमें नंबर ऑफ प्रोसेसेस में। फिर आता है माइलिनेशन, कि हमारा जो न्यूरॉन है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक न्यूरॉन हमारे बॉडी में माइलिनेटेड हो, माइलिन शीथ हो सकते हैं कुछ न्यूरॉन्स जो है उनमें माइलिन शीथ नहीं है। माइलिन शीथ है तो एडवांटेज है हमको कि फास्ट कंडक्शन होगा, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है हर जगह माइलिन शीथ हो। तो अगर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो वो हम इस कैटेगरी में लेकर आएंगे। थर्ड है फंक्शन के बेसिस पर, हर न्यूरॉन का सेम फंक्शन नहीं होता है, तो उनके कितने टाइप के फंक्शन है उसके बेसिस पर भी हम उनको कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ प्रोसेसेस से। नंबर ऑफ प्रोसेसेस, अब फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन, एपोलर का मतलब उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, कोई एंड्स नहीं है, ठीक है। तो एपोलर न्यूरॉन किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? एक सिंपल सा सेल बॉडी होगा इनका और न्यूक्लियस होगा, कोई एक्सटेंशंस नहीं, कोई डेंड्राइट नहीं, कोई एक्सॉन नहीं। एपोलर न्यूरॉन ये कहाँ पाया जाता है? ये हम में नहीं पाया जाता, ये लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे सीलेंट्रेट्स होते हैं उनमें आया था। सीलेंट्रेट्स पहले ऑर्गेनिज्म थे जिसमें किसी टाइप का न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम का डेवलप होना स्टार्ट हुआ था। तो इस टाइप के न्यूरॉन्स हमको मिलते हैं सीलेंट्रेट्स में। तो ये कहाँ मिलेंगे? इन सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेटा फाइलम जो है हमारा। अगला टाइप का हमारा न्यूरॉन उसमें है यूनिपोलर। यूनिपोलर से समझ में आ रहा है एक एंड पर पोलैरिटी है, एक एक्सटेंशन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमारा सेल बॉडी है उससे एक एक्सटेंशन निकलेगा और ये हमारा न्यूक्लियस तो है ही, तो इसको हम कहते हैं यूनिपोलर न्यूरॉन। ये कहाँ पर होगा? ये अर्ली स्टेजेस, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस ऑफ वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। ऑफ वर्टिब्रेट्स में हम भी आ गए। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ऐसे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। थर्ड कैटेगरी, थर्ड में हम आ जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर नाम से समझ में आ रहा है, 2 पोलैरिटी, 2 एंड्स है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक सेल बॉडी जो हमारा है, यहाँ पर एक एक्सॉन है हमारा, एक डेंड्राइट होगा, ठीक है। तो एक सेल बॉडी, एक डेंड्राइट निकल रहा है, एक एक्सॉन निकल रहा है, ये होता है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन। ये कहाँ होता है? हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में। एग्जाम्पल्स मतलब कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट है? ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहाँ होता है? हमारे नाक में, नोज। दूसरा हमारे रेटिना ऑफ आई, ये 2 जगह पर प्रेजेंट होगा बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। अगला
अगला कैटेगरी जो है इन दोनों का एक काइंड ऑफ मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है, जिसको हम कहते हैं सूडो यूनिपोलर। सूडो यूनिपोलर से हमको क्या समझ में आता है, फोर्थ कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन हमारा सूडो यूनिपोलर। सूडो मतलब फॉल्स, तो फॉल्स यूनिपोलर है। एक्चुअली होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सेल बॉडी यहाँ से ऐसे एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, तो हमको क्या लग रहा है पोलैरिटी एक ही है, एक तरफ से एक्सटेंशन निकल रहा है, लेकिन ये बाद में जाकर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में। तो एक इसका डेंड्राइट का काम करता है, एक इसका एक्सॉन का काम करता है, ठीक है। इस वजह से हमको क्या लगता है, ये यूनिपोलर जैसा लगता है स्टार्टिंग में, बट बाद में ये बाइपोलर हो जाता है। इस वजह से इसको कहा जाता है सूडो यूनिपोलर। अगला कैटेगरी हमारा मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो, अब जो हम लोग स्टार्टिंग में जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखे थे एग्जैक्टली वही होता है हमारा मल्टीपोलर, जो कि मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ बॉडी में हमारे प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन्स कैसे होते हैं हमारे, ये एक एक्सॉन, वहाँ से एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब जो हम अभी तक पढ़ चुके थे, यहाँ से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं, डेंड्राइट्स ब्रांचिंग होगी डेंड्राइट्स की। तो ये हो गया हमारा मल्टीपोलर न्यूरॉन जो मैक्सिमम पार्ट ऑफ बॉडी में प्रेजेंट होता है। नाउ अगला कैटेगरी, ये तो हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, ठीक है। अगला कैटेगरी है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। तो अगले कैटेगरी में हम पढ़ने वाले हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ। देखो माइलिन शीथ हमने क्या बोला था, दो जगह पर हो सकते हैं, पीएनएस में भी हो सकते हैं, सीएनएस में भी हो सकते हैं। सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगर सीएनएस में माइलिन शीथ होगा तो वो कौन बनाएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, और पीएनएस में होगा तो वो श्वान सेल बनाएंगे। तो अगर होंगे तो हमने ऐसा नहीं बोला कि होंगे ही होंगे, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और पीएनएस में श्वान सेल, ठीक है। अब अगर होगा तो इसी कैटेगरी, इसी बेसिस पर हम डिवाइड कर लेते हैं। एक हो जाता है माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन। सेकेंड कैटेगरी हमारा हो जाता है नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का, ओके। कि कुछ जो होते हैं न्यूरॉन्स वो नॉन माइलिनेटेड होंगे। अब इसमें से फायदेमंद कौन सा है, इसका होना ज़्यादा फायदेमंद है। माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें नोड ऑफ रैनवियर होगा, राइट। नॉन माइलिनेटेड में नोड ऑफ रैनवियर नहीं होगा। जब नोड ऑफ रैनवियर नहीं होगा तो फास्ट कंडक्शन हमारा नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको एक एडवांटेज मिलता है, फास्ट कंडक्शन। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर के होने के वजह से फास्ट कंडक्शन होता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर किस टाइप का मूवमेंट होता है, जंपिंग या सॉल्टेटरी मूवमेंट, बिकॉज ऑफ सॉल्टेटरी मूवमेंट या सॉल्टेटरी कंडक्शन। सॉल्टेटरी क्या होता है, जंप करना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये हमारा एक्सॉन है, माइलिन शीथ है, ठीक है। और यहाँ पर श्वान सेल कवर कर रहा है। श्वान सेल के होने और नहीं होने में ऐसा कोई गैप नहीं होता। श्वान सेल एक जब एंड होगा तो दूसरी जगह वहीं पर से स्टार्ट हो जाएगा। पर ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, जहाँ पर हमारे पास माइलिन शीथ नहीं है, ये माइलिन शीथ है हमारा, ये जो व्हाइट कलर से बनाया है माइलिन शीथ है। तो जहाँ जहाँ पर नहीं है वहाँ से जब अब इम्पल्स कंडक्शन होगा तो इम्पल्स किस टाइप से कंडक्ट होगा, देखो यहाँ पर एक इम्पल्स मान लो जनरेट हो चुका है, तो इम्पल्स फिलहाल यहाँ पर है, जंप करेगा यहाँ पर, ओके। अगला इम्पल्स फिर जंप करके आएगा यहाँ पर। सिमिलरली इधर इम्पल्स का क्या होगा, जंपिंग
कंडक्शन होगा, आगे जंप करते करते जाएगा। इस पूरे एरिया को ये स्किप कर देगा, इस पूरे एरिया को स्किप कर देगा जहाँ जहाँ माइलिन शीथ है, तो वहाँ पर टाइम लॉस नहीं होगा ट्रैवलिंग में, तो जंपिंग कंडक्शन जो होता है फास्ट होगा, और उसी को हम कहते हैं सॉल्टेटरी टाइप ऑफ कंडक्शन या जंपिंग टाइप ऑफ कंडक्शन या सॉल्टेटरी मूवमेंट ऑफ इम्पल्सेस। ठीक है, इस वजह से ये फास्ट होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस वजह से ये स्लो होता है, स्लो ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्पल्सेस होता है, ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस होता है। नाउ नेक्स्ट हमारा कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। थर्ड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन, अब देखो न्यूरॉन्स का काम क्या हो सकता है, या एक तो वो इम्पल्स लेकर जाएगा कहीं से कहीं, दूसरी बात वो इम्पल्स लेकर आना भी तो होगा। मान लो हमें किसी ने पिन चुभोया, या हम कोई गर्म चीज़ छू रहे हैं, गर्म तवा या कुछ भी, एक हॉट फ्लेम हम छू रहे हैं, तो एक न्यूरॉन होना चाहिए जो कि हमको ये बताए कि भाई हाँ गर्म है या पिन चुभोया गया है, वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएगा। दूसरा, एक और इन्फॉर्मेशन आना चाहिए, तो हमें पता चलेगा हमें एक्शन क्या करना है, मुझसे हाथ हटाना है ना, अदरवाइज हम वहीं पर रखे रहेंगे। हाँ ठीक है, हमें पेन फील हो रहा है लेकिन हम वहीं पर रखे रहेंगे, हमें हीट फील हो रहा है लेकिन हम वहीं पर रखे रहेंगे, हमें हाथ हटाना भी तो है। डैमेज को अवॉइड करने के लिए हमको हाथ हटाना भी पड़ेगा। तो दो टाइप का इम्पल्स यहाँ पर कंडक्ट होना चाहिए, दो न्यूरॉन्स होने चाहिए जो दो अलग अलग टाइप से काम कर रहे हैं। एक हमारे जो भी सेंसरी है वहाँ से सेंसेशन लेकर जा रहे हैं, दूसरा लेकर आ रहा है इंफॉर्मेशन कि हमको आगे क्या करना है। तो इसी बेसिस पर हमने न्यूरॉन्स को एक्चुअली में एक तो है कि इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, ये दो कैटेगरी तो है। एक थर्ड कैटेगरी और होता है जो कि कनेक्शन का काम करता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। तो तीन कैटेगरीज पर हम डिवाइड कर चुके हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन न्यूरॉन्स तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, इनको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। इसका मतलब क्या है, ये क्या करेगा, कंडक्शन ब्रेन तक लेकर जाएगा। सिग्नल कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, सिग्नल ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, तो हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स द सीएनएस, जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो हमारा ट्रांसफर टुवर्ड्स सीएनएस लेकर जा रहा है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं एफरेंट या सेंसरी। सेंसेशन को पहले ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाएगा, उसके बाद हमको दूसरा सिग्नल आएगा कि अब क्या हमको एक्शन परफॉर्म करना है, हमको हाथ वहीं रखे रहना है या हाथ और पास लेकर जाना है और दूर लेकर जाना है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमको पिंच हो रहा है, अगर हमको हीट फील हो रहा है, तो हम दूर लेकर जाएंगे। तो वो कौन बताता है, वो हमको जब न्यूरॉन से वापस मैसेज आएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, तो हमको पता चलेगा कि भाई हाथ वहीं रखे रहना है या फिर हटाना है। अगर हमको सामने दिख रहा है कि आगे कुछ ऐसा डेंजरस चीज़ है, पत्थर है, तो हम आगे क्या चलते जाएंगे टकराने के लिए या फिर हम रुकेंगे वहाँ पर। तो ये सारा हमारा जो एक्शन कंट्रोल करता है वो किसका काम है, वो काम है मोटर न्यूरॉन का या इफरेंट न्यूरॉन, उनको हम कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारा होता है मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। इनका क्या काम है, ये सिग्नल लेकर जाते हैं फ्रॉम सीएनएस टुवर्ड्स हमारा जो स्केलेटल मसल्स हैं, टुवर्ड्स स्केलेटल मसल्स, फ्रॉम सीएनएस टुवर्ड्स स्केलेटल मसल, कि हमको आगे क्या काम, एक्शन क्या करना है। हम एक्शन जो परफॉर्म करते हैं इनकी वजह से करते हैं, अगर ये नहीं होंगे तो हम वहीं पर रहेंगे, हम वो हीट हमको आता रहेगा, हम बस फील करते रहेंगे कि हमको गर्मी लग रही है, हम हाथ जल रहा है या पिंच हो रहा है, बट हम कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको हम हटा नहीं पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एक्शंस परफॉर्म करने में। अब इन दोनों को कनेक्ट करने का काम जो करता है दैट इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन या रीले न्यूरॉन। ओके, रीले की तरह एक्ट करता है। रीले क्या होता है, थर्ड है हमारा इंटर न्यूरॉन और रीले।
जैसे हम लोग रिले रेस खेलते थे, उसमें क्या होता था, एक इंसान लेकर आता था एक स्टिक कुछ हाथ में, फिर वो दूसरे को पकड़ाता था, तो आधा दूर ये ट्रैवल किया, आधा दूर वो ट्रैवल किया। अब यहाँ पर भी सेम ऐसे ही होता है। इंटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन टू न्यूरॉन्स। ठीक है, दो न्यूरॉन के बीच में, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, यहाँ पर एक न्यूरॉन है, और ये वाला जो न्यूरॉन है, इन दोनों के बीच का कनेक्शन का काम करता है। दिस इज द इंटर न्यूरॉन। ये जो है ये इंटर न्यूरॉन होता है, हमारा रिले न्यूरॉन होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन, ब्रिज का काम करता है। ओके, तो इस बेसिस पर हमको हमारे तीनों न्यूरॉन्स के कैटेगरीज हो गए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसेस, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। ठीक है, अगले पर हम आ जाते हैं। हमारा अगला छोटा सा टॉपिक है साइनैप्स। साइनैप्स होता क्या है? साइनैप्स, साइनैप्स एक जंक्शन होता है, जैसे रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पर दो ट्रेन आकर मिलते हैं, उसको हम जंक्शन कहते हैं, रेलवे जंक्शन भी कहते हैं। तो साइनैप्स एक जंक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के मिलने का। दो न्यूरॉन्स जहाँ पर आके मिलते हैं, हम उसको कह देते हैं साइनैप्स। यहाँ पर एक न्यूरॉन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये एक्सॉन है, और यहाँ पर आ रहा है हमारा एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, अब इसी एक्सॉन टर्मिनल तक हमारा, एक्सॉन टर्मिनल में हमने क्या पढ़ा था, क्या क्या होता है हमारे पास? न्यूरोट्रांसमीटर्स भरे पड़े होते हैं यहाँ पर साइनैप्टिक वेसिकल में। ये क्या कहलाता है हमारा साइनैप्टिक वेसिकल। ये पोर्शन कहलाता है साइनैप्टिक वेसिकल। बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये जो पिंक कलर से हमारे पास है, इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, जो रोकने का काम करेंगे, कुछ भी एक्शन को रोकने का काम करेंगे। और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्शन और परफॉर्म करेंगे, मतलब उसका स्पीड या उसका इनिशिएट करेंगे कुछ काम को करने के लिए। ठीक है, एक्साइट करेंगे न्यूरॉन्स को। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर में एक एग्जांपल है एसिटाइल कोलिन, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। एसिटाइल कोलिन, जिसको शॉर्ट में हम ACH ऐसे कह देते हैं कई बार। ओके, इनहिबिटरी में एक एग्जांपल है गामा, गामा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड। ओके, इसका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, उस गावा याद रखना है। एग्जाम्पल है ये दोनों, इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के एग्जाम्पल है। इनहिबिटरी में गावा, एक्साइटेटरी में एसिटाइल कोलिन। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इसमें भरे हुए, ये न्यूरोट्रांसमीटर के पास क्या है, सिग्नल है, इम्पल्स है, जो कि यहाँ से अभी पूरे टाइम इधर से ट्रैवल होकर आया है, यहाँ पर है, इसको आगे भी तो ट्रांसमिट करना है। ये अपने पास सिग्नल रख के क्या कर लेगा, कुछ भी नहीं। जब तक हम हमारे जिस ऑर्गन को, जिस सेल को एक्शन परफॉर्म करना है, जिस टिश्यू को, वहाँ तक नहीं पहुँचा इम्पल्स, तो न्यूरॉन्स इम्पल्स अपने पास रख के तो कुछ कर नहीं लेंगे। तो हमको क्या करना है, इसको आगे ट्रांसफ़र करना है। आगे ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ आगे होना भी चाहिए जो रिसीव करे। तो रिसीविंग के लिए एक और न्यूरॉन रहेगा, और न्यूरॉन का कौन सा पोर्शन रहेगा, डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम होता है सिग्नल को रिसीव करना। तो यहाँ पर हम एक और न्यूरॉन ड्रॉ करते हैं, जिसका हम डेंड्राइट वाला पोर्शन ड्रॉ करेंगे। ओके, ना ये डेंड्राइट हो गया। देखो यहाँ पर ये जो पार्ट हो गया, ये पहले वाले न्यूरॉन का पार्ट है, और ये दूसरे वाले न्यूरॉन का पार्ट है। और ये जो कनेक्शन यहाँ पर बन रहा है, जो जंक्शन यहाँ पर बन रहा है, इसको हम कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, ये जो जंक्शन बन रहा है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एकदम माइन्यूट सा स्पेस होता है, जिसको हम इस जंक्शन को, हम पूरे जंक्शन को, इसको
जो पहले वाले न्यूरॉन का पार्ट है, ये बीच में गैप, और जो दूसरे वाले न्यूरॉन का पार्ट है, इस तीनों को मिलाकर हम साइनैप्स कहते हैं। ये पार्ट भी आता है, ये पार्ट भी आता है, ये पार्ट भी आता है, तीनों को मिलाकर हम कहते हैं साइनैप्स। साइनैप्स में 3 पार्ट्स हो गए हमारे। ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, नंबर 1 लिख देते हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो जो नंबर 1 पार्ट है हमारे पास, उसको हम कहते हैं प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। क्योंकि इस पूरे साइनैप्स में सबसे पहला पार्ट है, तो प्री मतलब सबसे पहले, प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ये कहलाता है साइनैप्टिक क्लेफ्ट, गैप, साइनैप्टिक क्लेफ्ट या गैप। एंड थर्ड वाला पार्ट है, जो दूसरे न्यूरॉन का पार्ट है, उसको कहते हैं हम पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन। तो ये तीनों को मिलाकर बनता है हमारा साइनैप्स। ओके, अब साइनैप्स जो होता है हमारा, वो क्या काम करेगा, यहाँ पर से ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से निकल के इस पोर्शन पर आएंगे और इस पोर्शन से वापस से यहाँ पर रिसीव किया जाएगा। ये प्रोसेस होता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन का। तो साइनैप्स हमारा क्या करता है, जंक्शन टाइप काम कर रहा है दो न्यूरॉन्स के बीच को, दो न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने का। ओके, अब यहाँ पर 2 टाइप के साइनैप्स होते हैं। साइनैप्स भी हमारे पास 2 टाइप के हैं, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। देखो, केमिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। केमिकल, न्यूरोट्रांसमीटर क्या एक्चुअली में केमिकल ही है, तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होता है यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने में, और यहाँ पर एक गैप होता है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट होता है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट यहाँ पर होता है। पर जो इलेक्ट्रिकल साइनैप्स है, यहाँ पर कोई न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होते हैं और यहाँ पर कोई गैप नहीं होता है। ये ऐसा परफॉर्म करता है जैसे एक ही न्यूरॉन के अंदर ही अंदर ट्रांसमिशन चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये एक टर्मिनल एंड है, एक एक्सॉन का, ये एक्सॉन टर्मिनल है, और यहाँ पर एक दूसरा हमारे पास डेंड्राइट का पोर्शन है। तो यहाँ पर ये जो गैप होगा, ये कनेक्टेड होगा विथ समथिंग कॉल्ड गैप जंक्शन। यहाँ पर ये कनेक्शन होगा, इनमें स्पेस नहीं होता है। ये जो होता है, इस पोर्शन को हम कहते हैं, यहाँ पर एक होता है गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये ऐसे एक्ट करता है जैसे ये अलग अलग नहीं है न्यूरॉन, ये एक ही न्यूरॉन है। तो यहाँ पर से सिग्नल ट्रांसमिशन जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। तो सिग्नल ट्रांसमिशन यहाँ पर आके, यहाँ पर वेट नहीं करना होगा कि कोई रिसीव करे, सीधे यहाँ से इम्पल्स आएगा और सिंपली यहाँ पर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल जो साइनैप्स होता है, यहाँ पर हमारा ट्रांसमिशन जो होता है बहुत ही फास्ट होता है। और क्योंकि यहाँ पर हमको साइनैप्टिक क्लेफ्ट में न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पर आते हैं, उसके बाद उनको रिसीव किया जाता है, तो थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर कंपैरेटिवली स्लो होता है, कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में स्लो ट्रांसमिशन। अब क्योंकि ये फास्ट होता है तो इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, तो हम नेचुरली ये सोचेंगे कि हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा इस टाइप के साइनैप्स होंगे, बट नहीं, हमारे बॉडी में रेयरली ये टाइप के साइनैप्स होते हैं। मैक्सिमम जो होते हैं हमारे इस टाइप के पाए जाते हैं। तो ये जो होता है हमारे बॉडी में रेयर होता है, एंड मोस्टली इस टाइप के साइनैप्स पाए जाते हैं। मतलब 99.9% जगह पर केमिकल साइनैप्स मिलते हैं, 0.1% जगह पर हमारे बॉडी में इलेक्ट्रिकल साइनैप्स मिलते हैं। ऑल्दो ये ट्रांसमिशन बहुत फास्ट करते हैं फिर भी। ओके, तो हमारे ये 2 पोर्शन आज के लेक्चर में कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में हम नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन पूरा पढ़ने वाले हैं डिटेल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।